फाइंड द टोटल स्पिन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग आयन। आयन आपका कौन कौन सा है? फर्स्ट है आयरन +3 और सेकेंड है आपका कॉपर प्लस। ओके ठीक है। तो देखिए टोटल स्पिन और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आयरन का कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। ओके और कॉपर का। तो हम लोग आयरन से शुरू करते हैं। तो देखिए तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। तो इसका हम लोग कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ये तो आयरन का कन्फिग्रेशन हो गया, लेकिन हम लोग का चाहिए कि इसका आयरन +3 का। ओके तो 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग किससे रिमूव कर देंगे? 4s ऑर्बिटल से। ओके और 1 इलेक्ट्रॉन किससे चला जाएगा? d ऑर्बिटल से। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा आयरन +3 का? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। देखिए d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 5 इलेक्ट्रॉन। ओके अब देखिए d सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 5 होता है ना। d सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 5। 1 2 3 4 5। अब देखिए प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? एक जाएगा पहले 1 2 3 4 5। हुंस रूल यही ना कहता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को फिल किए। ओके अब देखिए तो इसको हम लोग इस तरह से भी तो फिल कर सकते थे 1 2 3 4 5 इस तरह से कर सकते थे ना। हाँ अब देखिए अगर जो इसका स्पिन अगर जो हम लोग देखे तो ये सभी इलेक्ट्रॉन किसमें पॉजिटिव स्पिन में, तो इसका प्लस स्पिन क्या हो जाएगा? +1/2। इसका भी क्या हो जाएगा? +1/2। इसका भी क्या हो जाएगा? +1/2। सभी क्या है? पॉजिटिव स्पिन में है +1/2 और इसका भी हो जाएगा +1/2। और ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन का निगेटिव स्पिन होगा तो इसका स्पिन क्या हो जाएगा? -1/2। इसका भी हो जाएगा -1/2। इसका भी हो जाएगा -1/2। इसका भी हो जाएगा -1/2 और इसका भी हो जाएगा -1/2। ओके अगर जो सभी को हम लोग ऐड करें पांचों ऑर्बिटल का पांचों इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा +5/2। अब अगर जो इसको हम लोग ऐड करें पांचों इलेक्ट्रॉन का तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -5/2 हो जाएगा कि नहीं? तब हम लोग टोटल स्पिन का वैल्यू लिखे तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगा? बताइए कोई। तो टोटल स्पिन आपका हो जाएगा ±5/2। ओके ठीक है। अब हम लोग का देखिए कि अब टोटल स्पिन तो हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग का क्या फाइंड करना है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए तो कितना है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा आयरन +3 के लिए। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग n का वैल्यू 5 पुट करके निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 + 2 तो क्या हो जाएगा? √35 Bm इसका यूनिट होता है। ओके तो हम लोग का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट टू स्पिन कितना हो गया? √35 Pm और टोटल स्पिन आपका क्या हो गया? ±5/2। ओके ठीक है।
अब देखिए कॉपर प्लस के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए कॉपर में एक्सेप्शन होता है, 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर जाता है, d ऑर्बिटल में, 3d10। तब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव करेंगे, तो 4s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे। तो कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। ओके। अब देखिए d ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है ना, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है डी सबसेल में 5 1 2 3 4 5। तो देखिए पहले सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 2 3 4 5 और अब बाकी इलेक्ट्रॉन कितना बचा 5। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा पेयरिंग स्टार्ट होगा, तो 1 2 6 सॉरी 5 के बाद क्या होगा 6 7 8 9 10। ओके। अब देखिए तो इस ऑर्बिटल का जो स्पिन हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा प्लस हाफ होगा। इसी तरह से इस ऑर्बिटल का स्पिन क्या होगा माइनस हाफ। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो प्लस हाफ और माइनस हाफ का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो इसी तरह से इसका भी तो स्पिन क्या होगा 0 होगा, इसका भी स्पिन 0 होगा, इसका भी स्पिन 0 होगा और इसका भी स्पिन 0 होगा। तो सभी का स्पिन क्या हो गया 0 हो गया। तो टोटल स्पिन आपका क्या हो जाएगा कॉपर प्लस का, टोटल स्पिन क्या हो जाएगा कॉपर प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे म्यू। तो म्यू बराबर क्या होता है अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। अब n का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे 3d10 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो d ऑर्बिटल में क्या है 0 है, तो n का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉन तो पेयर में है ना, तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट 0 इंटू 0 प्लस 2 और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन कितना आ गया 0 और टोटल स्पिन भी क्या आ गया कॉपर प्लस के लिए ए भी 0। ठीक है। तो हम लोग दोनों आयन का फाइंड कर लिया। आयरन प्लस 3 का स्पिन क्या आ गया तो प्लस माइनस 5/2 और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया √35 pm और कॉपर प्लस के लिए टोटल स्पिन कितना आ गया 0 और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आ गया। ओके थैंक्स।